आज अपने स्टार्ट करेंगे आपके एग्जांपल्स प्रोबेबिलिटी के, प्रायिकता के। तो काफ़ी एग्जांपल अच्छे हैं इसके अंदर, ठीक है, जो अपन को करना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन थ्रोइंग एंड डाइस, यानी कि एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने के। तो कुछ डिफरेंट है, क्वेश्चन डाइस का तो अपन ने किया था, लेकिन इसमें एक डिफरेंट बात पूछी, सम अंक आने की। तो पहली बात ये है कि हमारे लिए जो टोटल रिजल्ट होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है, कुल परिणाम आने की संख्या या कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे कि देखो एक डाइस होता है, उसमें 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 8। इसका मतलब ये हुआ कि 6 रिजल्ट हो गए, ठीक है, 6 आउटकम हो गए। लेकिन हमारे लिए जो फेवरेबल होगा, फेवरेबल आउटकम यानी कि अनुकूल परिणाम कितना हुआ, अनुकूल परिणाम की अगर अपन बात करें तो हमें वही नंबर चाहिए जो सम हो, मतलब जो आपके इवन नंबर हो, ठीक है। तो इवन नंबर अगर हम लेंगे तो इवन नंबर, अच्छा इंग्लिश में बच्चों क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा क्या, एक मिनट, तो आप यहाँ इवन नंबर कर लेना, आपको इवन नंबर है यहाँ पर, ठीक है। इवन सम संख्या का मतलब इवन नंबर। तो सम संख्या में जब सम अंक चाहिए तो आप इनमें से देखो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 और 6, ठीक है, ये सम संख्या है, सम नंबर है 2 4 और 6। तो जो अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी कि अभिष्ट प्रायिकता, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, सेम वापस फॉर्मूला लगाएंगे अपन, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी कि अनुकूल परिणाम अपॉन या बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल कितने, 1 2 3 यानी कि 3 है, 3 रिजल्ट है, और ये 6 रिजल्ट है, यानी कि 3 तो अनुकूल और 6 टोटल। हमेशा टोटल आएगा नीचे तो 1/3, सॉरी 1/2। तो इस तरीके से फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक टेबल सिखाई थी बहुत इजी एक्सरसाइज के अंदर, वो क्यों है, जब भी दो पासों की बात करें, यहाँ पर तो सिंगल डाइस था, डबल डाइस है, 2 डाइस हो तो हमें एक टेबल बनानी होती है, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था। तो 36 रिजल्ट बनते हैं इसमें, लेकिन बहुत आसान ट्रिक बताई थी, वही वापस 1 1 1 लिख दो 6 बार, ठीक है, एक बार और लिख दो, फिर 2 2 लिख दो 6 बार, फिर 3 3 लिख दो, ठीक है, फिर 4 4 लिख दो, फिर 5 5 लिख दो, और फिर 6 6 लिख दो। और फिर इसके बाद में लिखनी है अपन को गिनती, काउंटिंग, 1 2 3 4 5 और 6। सेम बिल्कुल ऐसा कैसा नीचे लिखना है, 5 6, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्या आसान तरीका है टेबल बनाने का, और कोई बात नहीं, बहुत इजी पड़ता है इससे। मैंने आपको ये चीज़ एक्सरसाइज के अंदर भी बताई है, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हो, या आपने पूरी एक्सरसाइज पढ़ ली होगी। तो ये सिंपल सा मेथड है, 3 4 5 और 6। इस तरीके से ये जो 6 कॉलम बन गए। अब उसने क्या पूछा कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जिनका डिजिट, जिनके अंकों का डिजिट का सम क्या हो, योग क्या हो, 7 हो। और हालांकि मैंने ये बात उस क्वेश्चन के अंदर भी, जो अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन उसमें मैंने बातें बता दी सारी। अभी उसने पूछी 7 की बात, तो 7 का सम अगर अपन देखें तो बड़ा सिंपल, देखो ये रहा, एक लिस्ट बन जाती है, पूरी टेबल बन जाएगी, ये देखो, ठीक है, कहीं जाना ही नहीं आपको, सीधी एक लंब बस। इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं होगा कि जिन अंकों को अपन आपस में जोड़े तो 7 हो जाए। 6 और 1 7 5 4 2 7 4 3 7 3 4 7 2 5 7 2 6, यानी ऊपर, नीचे वाला नहीं है भाई, तो 8 हो जाता है, ठीक है। मतलब एक लंबी लिस्ट आ जाएगी इस कोने से उस कोने तक, ठीक है। तो हमारे पास नंबर कितने निकल के आगे, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऐसे हैं। तो सेम वही हो जाएगा। पहले तो टोटल आउटकम की अपन अगर बात करें तो टोटल तो 36, टोटल 36 रिजल्ट होते हैं, आपको पता है 2 डाइस के। तो कुल परिणाम तो हो गए अपने 36। और अपन बात करें फेवरेबल की, फेवरेबल आउटकम यानी कि अनुकूल परिणाम की, अनुकूल हमारे लिए हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएंगे। कौन कौन से लिखना है आपको, 6,1 5,2 4,3 3,4 2,5 और 1,6, ये पूरे हो गए 6। सेम वही रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है।
तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी कि अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। तो अनुकूल तो है हमारे पास 6 और टोटल कितना हमारे पास 36, कट के 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल अब टेबल बनाना सीख लोगे तो कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये अपनी 18.1 जो एक्सरसाइज करी थी अपने लास्ट वीडियो में, वैसा का वैसा क्वेश्चन है। उसमें बस क्या था, उसमें एक नई चीज ये थी, उसमें नॉन लीप ईयर था। ठीक है, 5वां क्वेश्चन होगा शायद आपका, यानी कि लीप वर्ष है इसमें, उसमें लीप वर्ष नहीं था, लीप ईयर नहीं था, वो नॉन लीप ईयर था, यानी कि वो अलीप वर्ष था। और उसने पूछी थी 52 संडे की, 52 रविवार की, जब ये पूछ रहा है 53 मंडे, यानी कि 53 सोमवार की बात पूछ रहा है। ठीक है, तो बात ये है कि हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ये जानना है कि हमारे पास है क्या, कि लीप ईयर। तो लीप ईयर के अंदर टोटल दिनों की अगर मैं बात करूं, टोटल डेज इन ए लीप ईयर, ठीक है, यानी कि लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या, तो मैंने आपको उस टाइम पर बताई थी, वो होती है 366, एक दिन ज़्यादा हो जाता है लीप वर्ष में। अब 366 दिन हो गए, ठीक है, अब 366 दिन हो गए और हमें पता करना है कि उसमें 53 मंडे हो, और मंडे मतलब हर 7 दिन का मंडे होता है, मतलब हर 7 दिन के बाद मंडे आता है, मतलब वीक होता है, एक वीक। इसका मतलब है इनके अंदर 366 दिनों में, 366 डेज में ये पता करना है कि वीक कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ वीक, सप्ताहों की संख्या, अगर सप्ताह की संख्या अपन पता करें तो 366 के अंदर 7 का डिवाइड करना है, क्योंकि 7 सप्ताह 7 दिन का होता है एक वीक, उस 7 का डेज का इसमें 360 में डिवाइड कर लो, तो अपना नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, वीक। तो 7 पंजे 35, 7 5 35, बच गया 1 16, तो 7 दूनी 14, यानी कि 2 दिन। तो 52 तो बन गए अपने वीक, ठीक है, और 2 दिन शेष बच गए, रिमाइंडर बच गए, यानी कि 52 तो सप्ताह भाग देके देख लेना है ना, अभी तो डायरेक्ट किया है, और 2 दिन बच गए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब हमारे लिए 52 वीक तो हो गए ना, 52 सोमवार तो इसके अंदर, 52 मंडे तो पक्की बात इसके अंदर है। फैसला तो इस 2 डेज का करना है, इन 2 दिन के अंदर क्या है। तो इन 2 दिनों के अंदर अपन को ये सीखना है कि इन 2 दिन में कितनी बार मंडे हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो आउटकम निकल के आएंगे वो टोटल आउटकम के नाम से जाने जाएंगे। ध्यान देना, टोटल आउटकम हमारे लिए तो मुद्दा इसी का है, कुल परिणाम। तो देखो यहाँ आउटकम क्या निकल के आता है कि वो जो 2 दिन है ना, वो सोमवार या मंगलवार हो सकता है, समझना आप है ना, मंडे या ट्यूसडे, क्योंकि 2 दिन है तो हो सकता है इन दोनों में से हो, या फिर वो मंगलवार बुधवार हो सकता है, यानी कि ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे हो सकता है, या फिर वो बुधवार या फिर गुरुवार, ये 2 का जोड़ा, 2 जोड़े बनेंगे, यानी कि वेडनेसडे या फिर थर्सडे। वो 2 दिन की बात कर रहा हूँ, वो 2 दिन ये भी हो सकते हैं, या फिर वो 2 दिन ये भी हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकते हैं, या फिर वो गुरु और शुक्र हो सकते हैं, यानी कि थर्सडे और फ्राइडे हो सकते हैं, या फिर शुक्र और शनि हो सकते हैं, ठीक है, या फिर शनि या फिर रवि हो सकते हैं, यानी कि फ्राई और सैटरडे, यानी कि सैटरडे और संडे। अब बात आई 1 2 3 4 5 6, एक जोड़ा और रविवार वाला, रविवार टू मंडे, तो वो अपन इधर लिख लेते हैं। चलो, एक जोड़ा हो सकता है लास्ट रविवार हो सकता है, या फिर वापस सोमवार भी हो सकता है, यानी कि संडे या फिर मंडे। ये टोटल 7 जोड़े बनेंगे, इसके अलावा कोई भी जोड़ा नहीं बन सकता है। आप खुद देख लो, बोले कितनी बार करके देख लेना। ये वो 2 दिन, इनमें से कोई 2 दिन हो सकते हैं, है ना, समझ गए, सोमवार मंगलवार या फिर मंगलवार। ये किसी को अगर बनाना नहीं है वो भी सिखा देता हूँ कैसे बनाना है, कि सोमवार मंगलवार तो मंगलवार बुधवार, जहाँ खत्म होता है उसी को वापस शुरू कर लो, फिर बुधवार, फिर गुरुवार से, फिर शुक्रवार का तो शुक्रवार से, फिर शनिवार से, फिर उधर जहाँ खत्म हो रहा है उसको पहले ले लो, उसके बाद नेक्स्ट डे उसका। तो इस तरीके से टोटल 7 दिन हो गए, लेकिन हमें वही लेना है जिसके अंदर क्या हो, सोमवार हो। जैसे अपन ने उसके अंदर क्या लिया था, जिसमें रविवार था वही लिया था ना, वैसा कि वैसे हम वही दिन लेंगे जिसके अंदर सोमवार हो, जिस जोड़े में। एक तो यहाँ सोमवार है मतलब मंडे है, और एक यहाँ मंडे, और किसी में मंडे, ये रिजेक्ट हो गई, क्योंकि हमें ये चाहिए नहीं, हमें सिर्फ मंडे से मतलब है। तो हमारे लिए यहाँ पर फेवरेबल, हालांकि टोटल आउटकम कितने हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7, और फेवरेबल आउटकम की मैं अगर बात करूँ
यानी कि अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे लिए कितने हो गए, 1 और 2, 2 हो गए। ठीक है, लास्ट लाइन लिख देना फिर यहाँ पर, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी कि अभिष्ट प्रायिकता, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी कि अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अनुकूल है 2, ठीक है, और टोटल है 7, तो 2.7 अपना आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, फ्रॉम 12 टिकट्स मार्क्ड 1 to 12, यानी कि 12 टिकट है जिसपे 1 से लेकर 12 तक की गिनती लिखी हुई है। इफ 1 टिकट सिलेक्टेड एट रैंडम, उनमें से आपको एक टिकट सिलेक्ट करनी है, चुनना है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन इट एंड मल्टीपल ऑफ 2 और 3। तो वो जो आप नंबर निकालोगे, सपोज वो निकाली गई संख्या या फिर निकाली गई वो जो टिकट है वो या तो 2 के या फिर 3 के मल्टीपल है, यानी कि 2 या 3 के गुणज है। इसका मतलब ये होता है कि या तो वो जो नंबर है वो 2 के टेबल का है, मतलब 2 के पहाड़े का है, या फिर जो टेबल है उसके ऊपर 3 का पहाड़ा लिखा हुआ है, या फिर 3 का पहाड़े के नंबर है, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 ये हो सकते हैं, या फिर 3, 6, 9, 12, 15 ये हो सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। पहली बात तो ये कि हमारे पास जो टोटल रिजल्ट होंगे या फिर टोटल जो आउटकम्स होंगे, यानी कि कुल परिणाम, वो 1 से लेकर 12 तक के पूरे के पूरे, वो तो हो गए 12, हो गए नहीं हो गए, 1 से लेकर 12, 1 to 12, 1 से 12, वो तो हो गए 12 टोटल आउटकम। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें फेवरेबल वही चाहिए जो हमें क्वेश्चन वाला पूछ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है अनुकूल परिणाम। तो हमारे लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, हमें वही चाहिए जो 2 और 3 का मल्टीपल हो। इसका मतलब 2, 4, 6, लेकिन अब यहाँ पर अपन 3 भी लेंगे, 2 के बाद में 3 भी लेंगे, क्योंकि 2 का मल्टीपल तो है ही है। जैसे पहले मैं 2 का मल्टीपल लिख देता हूँ, चलो ठीक है, फिर आप समझ जाओगे। ये लो, ये तो 2 के मल्टीपल हो गए, समझ गए। 2 का पहाड़ा तो पूरा 12 तक लिखना है, क्योंकि 1 से लेकर 12 तक की है वो। अब बचे 3 के मल्टीपल भी, तो एक तो 3 खुद है 3 का मल्टीपल, एक 6 हो गया, 3 3 दूनी 6, 3 2 6, 3 3 9, तो 9 ही आ जाएगा, और उसके बाद में 12 हो गया बस। तो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल हो गए, तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 हो गए हमारे लिए फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम 12। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी कि अभिष्ट प्रायिकता, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी कि अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अनुकूल कितने, 8, फेवरेबल 8, और टोटल कितने 12, 12। 4 के टेबल से काट दो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 8, 4 3 12, ये हो गया अपना आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर है 5, ए कोइन इज टॉस्ड वंस, एक ही सिक्के को एक ही बार उछालना है बस। इसका मतलब, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी उसी की बतानी है जिसमें टेल हो, यानी कि पट आने की प्रोबेबिलिटी हमें प्रायिकता बतानी है। बड़ा सिंपल है, सिक्का कितना है, सिक्का 1 है, तो हमारे लिए जो टोटल आउटकम होंगे, टोटल आउटकम्स यानी कि कुल जो परिणाम होंगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। सिक्का 1 है, कोइन 1 है, तो 100% 2 ही रिजल्ट बनेंगे। कौन कौन से, कि या तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है, इसके अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उछालना भी एक ही बार है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा बस। ठीक है, एक बार उछालेंगे तो हो सकता है पहली बार हेड आ जाए, एक बार उछालने में हो सकता है टेल आ जाए। उछालना एक बार हेड या टेल 2 रिजल्ट हो गए, और इसलिए ये तो टोटल हो गए। और हमारे लिए फेवरेबल क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स यानी कि अनुकूल परिणाम। और अनुकूल परिणाम वो होंगे जो हमें क्वेश्चन वाले ने पूछा है, तो वो है पट यानी कि टेल के। तो टेल तो एक ही, देख लो अपने हेड या टेल में टेल एक ही, तो फेवरेबल हो गया 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी कि अभिष्ट प्रायिकता, वो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी कि अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अनुकूल कितना 1, कुल कितना 2, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ये था एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, ए बैग कंटेन्स 1 वाइट बॉल, 1 ब्लैक बॉल और 1 रेड बॉल। सब एक के बॉल हैं, 3 कलर की बॉल है, सेम साइज है। सविता नाम की लड़की है, वो एक बॉल उठाती है,
बिना बैग में झांके, यानी कि बैग में बिना देखे हुए एक बॉल उठा लेती है, ठीक है, विदाउट लुकिंग इन द बैग, व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज रेड। तो ऐसा बताओ कि सपोज उसने जो बॉल निकाली थी वो बॉल रेड थी, ठीक है। तो सीधा सोल्यूशन करते हैं अपन। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ वाइट बॉल की, ठीक है, और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल की, और नंबर ऑफ रेड बॉल की, यानी कि सफेद गेंदों की संख्या और काली गेंदों की संख्या और लाल गेंदों की संख्या, सब की संख्या एक एक है, ठीक है। तो बात की जाए हमारे टोटल आउटकम की, टोटल आउटकम्स यानी कि कुल परिणाम, तो कुल सीधी सी बात है 3 हो जाएंगे, 1 ब्लैक वाइट, 1 ब्लैक और 1 रेड, यानी कि 3 टोटल आउटकम हो गए अपने। और हमें हमारे जो लिए फेवरेबल होगा, फेवरेबल आउटकम यानी कि अनुकूल परिणाम, वो हमारे लिए वही लेना है जो लाल हो, मतलब रेड बॉल हो। रेड कितनी है? 1 है, तो हमारे लिए फेवरेबल भी 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी कि अभिष्ट प्रायिकता, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल 1 है, टोटल 3, 1/3। ये तक एग्जाम्पल नंबर 6। 7 है, एक डाइस है, मतलब एक पासा है, उसको एक बार उछालना है, ठीक है, एक बार उछालना है। What will be the probability that the number on the dice will 5 और 5 लेस देन, यानी कि उसको एक बार अगर उछाला जाए तो 5 से छोटी या फिर 5 के बराबर नंबर आने की प्रायिकता अपन को बतानी है। तो बहुत सिंपल है। बात करते हैं पहले अपन टोटल आउटकम्स की। तो सीधी सी बात है, तो आप जानते होंगे कि जो एक पासा होता है उसमें 6 फलक होते हैं, यानी कि 6 फेस होते हैं। तो सीधी सी बात है 6 रिक्वायर्ड यानी कि 6 टोटल हो जाएंगे। कौन कौन से? ये 6 तो हो गए टोटल आउटकम। और हमारे लिए फेवरेबल की मैं अगर बात करूँ तो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा यानी कि अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम हो जाएंगे हमारे लिए वो जो 5 से छोटी या 5 के बराबर, इसका मतलब 5 खुद भी आएगा। देखो 5 से छोटे कितने? 1 2 4 तो हो गए, लेकिन 5 खुद भी, इसका मतलब पूरे के पूरे 5। तो फेवरेबल आउटकम हो गए 5। कौन कौन से चाहो लिख देना पहले, 1 2 3 4 5। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी कि अभिष्ट प्रायिकता वो हो जाएगा अपना फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी कि अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। तो अनुकूल कितना है? 5 और कुल है 6, तो 5/6। तो इस तरीके से सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है। 7 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 8वां देखो। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ए किंग। यानी कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, उसको अच्छी तरह फेंटा गया है, अच्छी तरह हिलाया गया, मिलाया गया, उसमें से एक पत्ता निकाला और सपोज वो पत्ता जो निकाला गया तो बादशाह है, किंग है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर बहुत ज़्यादा डिफाइन कर दिया था उस कार्ड्स के, तो मेरे हिसाब से वो कार्ड्स और जो टेबल वगैरह आप लर्न कर लिए, तो ये तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। हमें पता है कि जो टोटल हमारे लिए आउटकम होंगे, टोटल आउटकम्स यानी कि कुल परिणाम, तो वो तो हो जाएंगे 52, क्योंकि टोटल आउटकम 52 क्यों? क्योंकि 52 कार्ड्स है, तो 52 के 52 हमारे लिए कुल परिणाम हो जाएंगे। और हमें हमारे अगर बात करें फेवरेबल की, तो फेवरेबल आउटकम यानी कि अनुकूल परिणाम वही होंगे जो हमें चाहिए। हमें चाहिए तो हमें अच्छी तरह पता है कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में 4 किंग होते हैं, यानी कि 4 बादशाह होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए फेवरेबल कितने होंगे? 4, और टोटल कितने होंगे? 52। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी यानी कि जो अभिष्ट प्रायिकता होगी वो हो जाएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी कि अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल हमारे लिए कितना? 4 4 अपॉन 52, कट जाता है तो 1/13 आपका आंसर हो गया। ऐसे ही मैं बात करूं एग्जाम्पल नंबर 9 की। 2 प्लेयर्स, राम और श्याम 2 प्लेयर है, वो चेस का मैच खेलते हैं, शतरंज का गेम खेलते हैं। इट इज़ गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच बाय राम इज 4.5। राम के जीतने की प्रायिकता 4/5 है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच ऑफ श्याम, मैच बाय श्याम। मतलब हमें
दो खिलाड़ी शतरंज का मैच खेलते हैं, उनमें जो राम के द्वारा मैच जीता गया उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5। हमें निकालना है शाम की। जब भी जीत हार की बात हो, हमेशा एक फॉर्मूला रन कर लो आप, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कि जो भी जीता हुआ हो उसको 1 में से माइनस करना है। चाहे वो हारा हुआ हो, हारे हुए की प्रोबेबिलिटी दे रखी हो, चाहे वो जीते हुए की प्रोबेबिलिटी दे रखी हो, 1 माइनस उसकी प्रोबेबिलिटी को, यानी कि उसकी प्रायिकता को माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। बस ये हमेशा ध्यान रखना, 1 माइनस। ठीक है, तो हम बात करते हैं राम के विनिंग की, और विनिंग द मैच बाय राम, यानी कि राम द्वारा जीतने की प्रायिकता, और वो हमें दे रखी है 4/5। और विनिंग द मैच बाय श्याम, हमेशा एक फॉर्मूला 1 माइनस उसकी प्रोबेबिलिटी जो दे रखी है, 1 माइनस राम्स प्रोबेबिलिटी, यानी कि 1 माइनस राम की प्रायिकता, बस। तो 1 माइनस राम की प्रायिकता कितनी है, 4/5। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो एलसीएम है 5, यानी कि 5 माइनस 4 यानी कि 1/5। तो ये शाम के जीतने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। तो सिंपल से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपको 1 माइनस जो दे रखी है उसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस करना है। ठीक है, एग्जाम्पल 10वां देखो। एक कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एक सिक्के को 2 बार उछालना है। मैंने आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज जब की थी उस टाइम बताया था मैंने कि चाहे एक सिक्के को 2 बार उछालो, चाहे 2 सिक्कों को 1 बार उछालो, रिजल्ट हमेशा सेम आएंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट वर्ड यूज किया इसमें, यानी कि एक सिक्के को 2 बार उछालना, कम से कम एक चिताने की। देखो मैं सोल्यूशन कराऊंगा तब समझ में आएगा आपके। पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी कि एक सिक्के को जब 2 बार उछालते हैं तो या तो हो सकता है आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन उठेगा कि जब 2 बार उछालेंगे तो पहली बार सपोज टेल टेल आए, फिर आपके दिमाग में यार हो सकता है पहली बार जब उछालें अपन हेड हेड आ जाए, हो सकता है ना यार कि पहला हेड आ जाए दूसरा टेल आ जाए, ये भी तो हो सकता है पहला टेल आ जाए दूसरा हेड आ जाए। यानी कि 2 सिक्कों को चाहे 1 बार उछालो चाहे एक सिक्के को 2 बार उछालो, हमेशा आउटकम 4 आएंगे। कौन कौन से, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल या फिर टेल हेड, ये तो है टोटल आउटकम। फिर बात आई फेवरेबल की। फेवरेबल आउटकम की अपन बात करें, अनुकूल परिणाम की, तो अनुकूल क्या होंगे, इसने कहा कि कम से कम एक चित्त, यानी कि एटलीस्ट 1 हेड। देखो 1 हेड भी अगर आ जाता है, हेड का मतलब एच, तो इसका मतलब इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, मतलब कम से कम एक बार हो तो भी वैलिड होगा। बस इसमें एक बार भी नहीं है इसलिए नहीं लेंगे, तो हमारे लिए 3 फेवरेबल हो जाएंगे, एच एच, एच टी, टी एच। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट लाइन जो आती है वो हो जाएगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी कि अभिष्ट प्रायिकता, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी कि अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अनुकूल तो है अपने 3, यानी कि फेवरेबल तो 3 और टोटल यानी कि 4, तो 3.4 आपका आंसर। ऐसे जो लास्ट एग्जांपल है आपका 11, 2 डाइस से जब भी दो डाइस की बात आ जाती है फिर वो टेबल बनानी है 1 1 वाली। ठीक है, 6 बार 1 लिख दो, इसके बाद में 6 बार 2 लिख दो, फिर 6 बार 3 लिख दो, फिर 6 बार 4 लिख दो, फिर 6 बार 5 लिख दो, 6 बार 6 लिख दो, फिर गिनती लिख दो आगे 1 2 3 4 5 6, सब में सेम रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3, बीच में कॉमा ही है ना, 4 5 और 6, 6 5 4 3 2 1, 1 2 3 4
5 और 6। ठीक है, इस तरीके से जो ये कॉलम बन गए 6, टोटल आउटकम कितने हो गए, हमेशा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमेशा कितने हो जाएंगे 36, यानी कि टोटल हमेशा 36 परिणाम होंगे कुल। तो कुल परिणाम तो हो जाएंगे 36 जब भी 2 डाइस की बात करें, 1 डाइस की करेगा तो टोटल आउटकम 6। अब बात आई फेवरेबल की, तो फेवरेबल आउटकम की अगर बात करें यानी कि अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, उसने कहा कि जिनका सम 7 हो। सिम पता नहीं 7 के साथ क्यों पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है 7, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जिनका सम 7 हो तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो हमारे लिए 6 आउटकम ऐसे होंगे, वो कौन कौन से दिखाना चाहो दिखा सकते हो। 6, 1 5, 2 4, 3 3, 4 2, 5 और 1, 6। ये 7 रिजल्ट सॉरी 6 रिजल्ट से होंगे जिनका सम 7 होगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी कि अभिष्ट प्रायिकता, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम यानी कि अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। तो अनुकूल कितने अपने 6, टोटल कितने 36, तो 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ओवरऑल आपका चैप्टर 18 कंप्लीट।